बात कर लेते हैं गुजरात की। गुजरात में है 26 सीटें और पिछले चुनाव में बीजेपी ने यहां पर 26 की 26 सीटें जीत ली थी और इस बार भी अनुमान यह है कि बीजेपी यहां पर 26 सीटें जीत सकती है। हालांकि गुंजाइश यहां पर भी +-2 की है, यानी कि 2 सीटों का घाटा यहां पर हो सकता है। बीजेपी के ऊपर जाने का सवाल ही नहीं, 26 सीटें हैं तो 2 सीटों का घाटा अगर हुआ तो हो सकता है। और ऐसे में अगर बीजेपी को 2 सीटों का घाटा होता है तो कांग्रेस को 2 सीटों का फायदा यहां पर हो जाएगा, यानी कि कांग्रेस का खाता खुल जाएगा अगर बीजेपी 2 सीटें हारती है तो। और ये कांग्रेस के लिए फायदे की बात होगी। पिछली बार बीजेपी ने 26 की 26 सीटें यहां पर जीती थी और गुजरात की खासियत यह है कि यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आमने सामने की टक्कर होती है। अब बात कर लेते हैं हरियाणा, एक ऐसा राज्य जिसको लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस बार हरियाणा का गुणागणित कुछ अलग हो सकता है। हरियाणा में हम आपको बताएं, बीजेपी ने शानदार परफॉर्मेंस पिछले चुनाव में की थी, लेकिन इस बार की 10 सीटों को लेकर टुडेस चाणक्य का जो अनुमान है वो ये कि बीजेपी यहां पर 6 सीट जीत सकती है, +-2 सीटों का हो सकता है, यानी कि 2 सीट ऊपर भी जा सकती हैं, 2 सीट नीचे भी जा सकती हैं। और अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन की तो यहां पर उसको 4 सीटें +- यहां भी 2 है, यानी 2 सीटें ऊपर अगर गई तो 6, अगर नीचे गई तो 2 सीटें। तो ये तस्वीर है हरियाणा के 10 सीटों की जो टुडेस चाणक्य के एग्जिट पोल से उभर कर सामने आती है। अगले राज्य का रुख करते हैं, अगले राज्य को लेकर यहां पर क्या अनुमान जताया गया है। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। 4 सीटें, चारों पर पिछली बार बीजेपी ने जीत हासिल की थी, क्लीन स्वीप किया था राज्य को और इस बार भी तस्वीर कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। बीजेपी यहां पर 4 सीटें जीत सकती है, 1 सीट का +- यहां हो सकता है, यानी कि 1 सीट पर हार यहां पर बीजेपी की हो सकती है। टोटल वैसे 4 सीटें, अगर बीजेपी 1 सीट हारती है तो वो 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। टुडेस चाणक्य का एग्जिट पोल ये दर्शा रहा है, ये बता रहा है। अब अगले राज्य का रुख करते हैं और ये राज्य है झारखंड। यहां पर भी काफी दिलचस्प सियासी तस्वीर देखने को मिल रही है। 14 सीटें यहां पर राज्य में हैं और एनडीए के खाते में 12 सीटें जा सकती हैं। +- की गुंजाइश 2 की है, 2 ऊपर 2 नीचे। 2 ऊपर गए थे 14 की 14 सीटों पर कब्जा, 2 नीचे गए तो 10 सीटों पर एनडीए की जीत। और अगर बात करें इंडिया गठबंधन की तो यहां पर वो 2 सीटें जीत सकता है, +- यहां पर 2, अगर 2 जीते तो 4 हो जाएगी, 2 हारे तो 0 पर इंडिया गठबंधन यहां पर आ जाएगा। तो ये तो बात हो गई झारखंड की। अब जरा आगे के आंकड़ों पर हम नजर डालते हैं कि और आगे के आंकड़े क्या तस्वीर सामने रखते हैं। चाणक्य, टुडेस चाणक्य के ये आंकड़े यहां पर अलग अलग राज्यों की तस्वीर बताते हुए। और अब हम तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु में 39 सीटें, दक्षिण में इस बार बीजेपी ने बहुत जोर लगाया, बहुत ताकत लगाई है। बीजेपी के तमाम नेता ये दावा कर रहे हैं कि इस बार परफॉर्मेंस यहां पर अच्छी रहने वाली है। और जहां तक परफॉर्मेंस की बात है तो आंकड़े आपके सामने हैं। एग्जिट पोल बताता है कि एनडीए के खाते में यहां पर 10 सीटें आ सकती हैं, +-4 हो सकता है, यानी कि 10 ऊपर भी जा सकते हैं, 14 सीटें भी हो सकती हैं, 10 नीचे भी जा सकते हैं, यानी कि 6 सीटें भी हो सकती हैं। आपको बताएं कि यहां पर बीजेपी ने छोटे छोटे स्थानीय दलों के साथ गठबंधन में चुनाव में बीजेपी यहां पर उतरी है और बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार उसकी रणनीति यहां पर उसके लिए अच्छे नतीजे दे सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो यहां पर उसे 29 सीटें मिल सकती हैं, +-5 हो सकता है। अगर 5 ऊपर गए तो 34 हो जाएंगे, 5 नीचे गए तो 24 सीटें उसके खाते में आ सकती हैं। अगले स्टेट के नतीजे